ठेले पर आपको 10 के 4 नींबू मिल जाएंगे, पर यहाँ से ले लो। एकदम रसीले बड़े नींबू हैं, एक नजर मार कर तो देख लो। जी नहीं भैया जी, मैंने सारी सब्जी सुनीता के यहाँ से तुलवाई है, नींबू भी यहीं से लूंगी। इतने में 60-70 साल की बूढ़ी दादी और उनके साथ शर्मा जी भी सास बहू की सब्जी की दुकान पर आते हैं। ये लीजिए शर्मा काका, आपका 1 किलो करेला, 1 किलो चुकंदर और 1 पाव आंवला। धन्यवाद बेटिया, मुझको तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद ही तौल कर रख देती हो। वैसे सब्जी ताजी तो है। अरे बिल्कुल काका, इस पूरे सब्जी बाजार में हम दोनों सास बहू के अलावा सुबह सुबह की ताजा सब्जी और कोई नहीं बेचता। सुनीता के ऐसा बोलने पर बाकी सब्जी वाले जलन के मारे चुगलियां करने लगते हैं। समझ में नहीं आता बिरजू भाई, इन सास बहू की सब्जियों में ऐसे कौन से सोने मोती हीरे जड़े हैं जो लोग इन्हीं से सब्जी खरीदते हैं। अरे दोनों इतना महंगा रेट लगाती हैं, फिर भी लोग खुशी खुशी सब्जी खरीदते हैं, और हम यहाँ इतने सस्ते में सब्जियाँ बेच रहे हैं, तब भी कोई खरीदने को राजी नहीं है। अरे लोगों की अकल तो घास चरने चली गई है भाई। सोने के भाव सब्जियां बेचती हैं ये सास बहू, फिर भी इन्हीं से सब्जी खरीदते हैं। आखिर क्यों बाजार के सब्जी वाले ऐसा बोल रहे हैं? क्या सचमुच सास बहू बाजार में सुबह सुबह की ताजा सब्जी के नाम पर लूट मचा रही हैं और ग्राहकों का फायदा उठा रही हैं? अगर ऐसा है तो फिर लोग इतनी महंगी रेट की सब्जियां क्यों खरीद रहे हैं? पूरी बातचीत समझने के लिए आइए पिछले पाठ में देखते हैं। गरीब सास बहू रेवती सुनीता खेत में खड़ी अपनी ताजी ताजी हरी भरी उगाई सब्जियों को देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके खेत में लहलहाती ताजी ताजी सब्जियां उनके पिछले 6 महीनों की मेहनत का फल हैं। दोनों के दिल में एक उम्मीद लगी हुई है कि इस बार सब्जियों के बदले उन्हें अच्छे दाम मिल जाएंगे। अम्मा, इस बार तो हमारे खेत की उगाई गई ताजी ताजी सब्जी ने सारे किसानों की फसलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार तो ललित भाई सब्जियों के बदले अच्छा रेट दे ही देंगे। हाँ बहू, सबसे बढ़िया तो ये फूल गोभी और बंद गोभी उगा है, जो दोनों बच्चों मीना और बिट्टू ने लगाए थे। इस बार के पैसे से घर की छत की मरम्मत करवा लेंगे। और मुझको स्वेटर भी दिलवाना है, दादी आपने बोला था। हाँ माँ, मुझको भी स्कूल की नई जर्सी दिलाना, वरना मैडम क्लास में नहीं बैठने देंगी। बच्चों की जरूरतें देखकर सुनीता की आंखें भर जाती हैं। हाँ मेरे बच्चों, दिला दूंगी स्वेटर तुमको। तभी लालची सब्जी व्यापारी ललित के मन के अंदर गरीब सास बहू की ताजी सब्जी देखकर लड्डू फूटने लगते हैं। अरे वाह, इस बार की सब्जियां तो कितनी चमकदार ताजे हैं। सुबह सुबह मंडी में इतनी ताजा सब्जी बेचकर मैं तो धुआं धुआं उड़ा दूंगा। मेरी कितनी कमाई होगी आज। ललित सारी सब्जी के बदले 500 का नोट ऐसे देता है जैसे कि एहसान कर रहा हो। रेवती मौसी, ये लो, दोनों बोरी सब्जी का दाम पूरे 500 रुपए हुए। बस 500 रुपए ललित भाई, तुम हमारी मेहनत का सही मोल नहीं दे रहे हो। हम कितने महीने इंतजार करते हैं सब्जी उगाने का, पेट काट कर खाद बीज खरीद कर लाते हैं। कम से कम 5-10 हजार तो दो, इतनी सब्जी है। 5,000 तुमको दूंगा तो खुद क्या कमाऊंगा? अरे भाई रखो अपनी सब्जी, लाओ मेरे पैसे दे दो। अरे मैं तो यह सोचकर तुम्हारे खेत की सब्जी खरीद लेता हूँ कि तुम सास बहू गरीब हो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मैं भी गरीब सब्जी वाला 2-4 पैसे कमा लूंगा। दोनों सास बहू दुनियादारी से अनजान थी और दुखियारी भी थी, इसलिए 500 में सब्जी बेच देती हैं और थोड़ा बहुत अनाज घर लाकर खाना बनाती हैं। तभी सुनीता का शराबी पति प्रीतम जोर जोर से खांसते हुए हाथ में दारू की बोतल लेके घर में घुसता है। खांसते खांसते प्रीतम खून की उल्टी करने लगता है। सास बहू रोने लगती है। अजी क्या हो गया तुमको? माजी देखिए ना, ये खून की उल्टी कर रहे हैं, इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे बहू शुभ शुभ बोल, चल डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। प्रीतम की नासाज हालत देखकर डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं। देखिए, इसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, जल्दी से किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा। 2-2.5 लाख का खर्चा आएगा। 2-2.5 लाख? डॉक्टर साहब हम बड़ी गरीब औरत हैं, इतनी रकम कहाँ से लाएंगे? देखिए माताजी, शुक्र मनाइए कि सरकारी अस्पताल है, इसीलिए यहाँ किडनी के ऑपरेशन में केवल 2-2.5 लाख का ही खर्चा लगेगा। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो 25-30 लाख रुपए लगेंगे। दोनों सास बहू पैसा जमा करने में लग जाती हैं, मगर वो दोनों जिस किसी का दरवाजा मदद के लिए खटखटाती हैं, चारों तरफ से नाउम्मीद मिलती है। दोनों काम की तलाश करते हुए सब्जी बाजार में आ जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि किस तरह सब्जी वाले बासी और खराब सब्जियां महंगे रेट में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। देखो सुनीता बहू, ये ठगेरू सब्जी वाले किस तरह भोले भाले ग्राहकों को ठग रहे हैं, और बेचारे ग्राहक भी पैसा देकर बासी सब्जी खरीदने को मजबूर है। सुनीता थोड़ी देर तक कुछ सोचकर बोलती है।
अम्मा, अब हम दोनों सास बहू अपने खेत की ताजी ताजी सब्जियां लाकर इस बाजार में सुबह सुबह बेचेंगे तो खूब बिकेंगी। उनका ऑपरेशन भी तो करवाना है। तू ठीक बोलती है बहू, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है हम खुद से मेहनत करें। अगले दिन दोनों गरीब सास बहू ताजी ताजी सब्जी टोकरी में सजाकर सुबह सुबह बाजार में आकर आवाज लगाती हैं। लो भैया, आ गए हैं बाजार में सुबह सुबह की ताजा सब्जियां, भिंडी, गोभी, लौकी ले लो। तभी सामने से गुजरती एक महिला शक्ल बनाकर बोलती है, हे भगवान, पता नहीं सुबह सुबह किस गरीब भिखमंगन सी सास बहू की शक्ल देख ली, इनसे सब्जी कौन ही खरीदेगा। उस औरत की बातें सुनकर बेचारी सास बहू का बहुत दिल दुखता है। सारा दिन सब्जी बाजार में बैठे रहने के बाद उनकी 1 रुपए की सब्जी नहीं बिकती, लेकिन वह नई उम्मीद के साथ अगले दिन फिर सब्जी लगाती हैं। कुछ सब्जी वाले उनका मजाक उड़ाते हैं। ए बिल्लू, देख देख, मंडी में गरीब सास बहू की जोड़ी आई है, हमसे बराबरी करेंगी। बेचारी का अभी तक एक घुइयां भी नहीं बिका। इतने में कोट पैंट पहने, महंगे जूते पहने शर्मा जी, जो कि सज्जन आदमी थे, सास बहू के यहाँ ताजा ताजा हरा भरा करेला सजा देकर ठहर जाते हैं। जी, करेला क्या रेट दिया? 60 रुपए किलो है साहब जी। रेट थोड़ा महंगा है, लेकिन सुबह सुबह की एकदम ताजी सब्जी है, गारंटी के साथ। अच्छा, तो फिर 1 किलो करेला, आधा किलो चुकंदर और 1 पाव आंवला कर दो। जी अभी दे दी हूँ। सास फटाफट से सब्जी तौलने लगती है और बहू हिसाब लगाने लगती है। जी आपकी सारी सब्जी मिलाकर 150 रुपए हो गए, ये लीजिए फ्री में धनिया मिर्ची, हम सब्जी वाली सास बहू की तरफ से। दोनों सास बहू की बोली में इतनी मिठास भरी थी। एक के बाद एक ग्राहक उन्हीं के पास सब्जी खरीदने आते हैं, इसीलिए कि हर किसी को सुबह सुबह की ताजी सब्जियां चाहिए होती और सास बहू की सब्जी की लूट मच जाती है। वहीं बाकी सब्जी वाले मुंह देखते रह जाते। 1 महीने बाद, माँ जी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम मंडी के अंदर अब एक दुकान लेके सुबह की ताजी ताजी सब्जी के साथ फल फ्रूट भी बेचे, जिससे कमाई ज्यादा होगी। तेरा विचार बढ़िया है बहू, दुकान ले लेते हैं। दोनों सास बहू अपनी मेहनत के दम पर दुकान ले लेती हैं, जिससे बाकी सब्जी वाले और ज्यादा जल्द भुन जाते हैं। सुबह सुबह सास बहू की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है। लोग ताजा सब्जी खरीद रहे हैं। सुनीता, ये मटर मशरूम आधी किलो तौल दो। ये लीजिए पारुल भाभी, आपकी ताजा ताजा मटर और मशरूम। वैसे जो भी कहो, पूरा बाजार छान मारने के बाद भी सुबह सुबह की ताजा सब्जियां तुम सास बहू के पास ही मिलती है, मगर इस काम में मेहनत भी काफी है ना। मगर बिटिया, बिना मेहनत के तो इस दुनिया में कोई काम नहीं है, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो। अरे ओ रेवती, मैंने जो कच्ची अम्बी मंगवाई थी लाई हो कि नहीं? मुझे अचार लगाना है। अब बिल्कुल, आज तो याद से लाई हूँ, एकदम ताजा बागानों का तोड़ा हुआ है, ले लो। अरे वाह, कितना ताजा है, 5 किलो दे दो, इसका अचार तो खूब चटपटा बनेगा। दादी 1 किलो मिर्ची भी ले लो, काकी एकदम ताजा कच्चा है, मस्त अचार बनेगा। अच्छा तो कर दे ये भी। इसी तरह सुबह सुबह की ताजी सब्जियां बेचकर सास बहू थके मिजाज से घर आ जाती हैं। लोग हर दिन उनकी ताजी सब्जियों की तारीफ करते, खास करके शर्मा जी। भाई जो भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जियां तो आप दोनों ही बेचती हो। मैं केवल पिछले 1.5-2 महीने से यहीं से करेले चुकंदर ही खरीद कर ले जाता और जूस वाले के पास जूस बना कर पीता हूँ, और देखो मेरा शुगर एकदम जड़ से खत्म हो गया। आपकी ताजी सब्जी में जो बात है वो कहीं और नहीं है। ये सुनकर पप्पू और बिरजू आग बबूला होकर ताना कसते हुए बोलते हैं, अरे 4 दिन ताजी सब्जियां क्या बेच ली, तुम सास बहू पूरे मंडी की रानी बन गई हो। अरे दोनों चोरनी है, फ्री में धनिया मिर्च देकर ये ग्राहकों को मस्का लगाती है। अरे हाय पड़ेगी हमारी, तुम तो जब से आई हो हमारी सब्जियों का धंधा चौपट कर दिया है, 1 पैसे की कमाई नहीं हो रही। अरे बाल बच्चे वाले हैं हम लोग, थोड़ी सब्जियां हमें भी बेच लेने दो, क्या हमारा काम बंद करवा कर मानोगी? इस पर सुनीता बड़ी सरलता से कहती है, भैया जी हम दोनों सास बहू तो अपनी सुबह सुबह की ताजी सब्जी बेच रही हैं, इसमें आप दोनों को क्या दिक्कत परेशानी है? और रही बात दुकान बंद करवाने की, तो ग्राहकों को महंगे रेट में बासी पानी छिड़की सब्जियां, मुरझाई सब्जी बेचकर कितने दिन उल्लू बना लोगे? ये सुनकर सभी सब्जी वालों को अपनी कमियों का मालूम चलता है, और अब वह सब भी दोनों गरीब सास बहू के जैसे ताजी सब्जी बेचते हैं, और अब पूरे बाजार में सुबह सुबह की ताजी सब्जी छा जाती है।